एक वहाँ पर डीआर को भी दिलवा दिया है। ठीक है, पता करा स्लॉट तो बहुत कम है, तो क्या होता है मतलब आप डिलीवरी देखिए। कुछ लोग आए थे सहारा निवेशक, क्या विषय है, क्या मामला था? वो कोई ज्ञापन दे के गए हमको, सहारा ग्रुप की कोई रजिस्ट्री होने वाली है। उनका कहना है कि इसमें यहाँ के लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं, इसमें शेयर होल्डर्स, उनके पैसे इन्वॉल्व हैं। तो चूँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इंटरवेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं 2017 के, उसके बाद 2021 में भी हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि सहारा ग्रुप के लोग जो उनकी ज़मीनें हैं उसकी एक्शन करके या सेल करके जो भी उससे पैसे प्राप्त होते हैं उसको सेबी के अकाउंट में जमा करें। उससे भी फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उसमें सिर्फ यही की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत थोड़ी सी है, पूरे देश भर की, इवन विदेशों में भी प्रॉपर्टी है। अपने यहाँ जबलपुर की तो बहुत मतलब नॉमिनल है, उसमें कोई उसका बहुत वैल्यू नहीं है। कहाँ का बता रहे थे, तेवर वगैरह कुछ? हाँ, शायद तेवर की है, तेवर या सीतापुर की, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है। शायद तेवर सीतापुर की, क्योंकि इसका डिटेल डीआर बता पाएंगे और सब रिश्ता बता पाएंगे। जी भैया, आज ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि लगभग 1.25 लाख करोड़ की देनदारी सहारा इंडिया की समूचे हिंदुस्तान के जो निवेशक हैं उनकी है, जिसमें जबलपुर के 3 लाख निवेशकों का 700 करोड़ रुपए लंबित है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ विगत 3 सालों से लड़ रहा है। हम लोगों ने मांग करी थी कि जबलपुर में जो तेवर में सहारा इंडिया की ज़मीन है, जिला प्रशासन उसको कमेटी बना के उसको नीलाम करे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है जबलपुर के निवेशकों को उससे उसका भुगतान किया जाए। ये तमाम रोकें हम लोगों ने लगाई थी, लेकिन एकाएक आज हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री होने जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने आके देखा तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री का स्लॉट भी बुक था। कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, ये अधिकारियों के द्वारा बताया नहीं जा रहा है। साफ तौर पे प्रशासन की मिली भगत के साथ सहारा इंडिया की जो ज़मीन है उसको बेचा जा रहा है और आम आदमी का जो पैसा है उसकी भुगतान की लड़ाई को और विलंब में डाला जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर DIG महोदय को, DR महोदय को, चारों सब रजिस्ट्रार महोदय को हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उनको आगाह करा है कि अगर आपने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करने का अगर आपने मंसूबा बनाया है तो कांग्रेस पार्टी और निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के लोगों का यहाँ पर आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। शीघ्र अतिशीघ्र आम जनता को आप सार्वजनिक करें कि किस तर्ज पे ये ज़मीन की रजिस्ट्री करी जा रही है, किसको करी जा रही है, कौन करी जा रही है, क्योंकि ये लोगों के, गरीब लोगों के जेब से जुड़ा हुआ मामला है। रिक्शा ठेला चलाने वाले लोगों ने, जिसने अपनी मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया में डाला था, 10 साल से वे परेशान हो रहे हैं। कुछ तो मर गए हैं बेचारे और कुछ की स्थिति ये है कि भीख मांगने की कगार पे आ गए। उस तरफ ध्यान न देते हुए एक अलग तरीके का खेल सहारा इंडिया और प्रशासन के द्वारा रचा जा रहा है, जिसकी रोक लगाने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आपके माध्यम से जबलपुर के सहारा निवेशकों को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो जमा पूंजी है उसकी एक एक रकम वापसी की लड़ाई हम लोग अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। मुझे सहारा के निवेशक अभिकर्ता संघ के द्वारा जानकारी लगी कि आज रजिस्ट्री सहारा की जमीन जो जबलपुर में स्थित रजिस्ट्री होने जा रही है। जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से बात करी, सभी से बात करी। इसके पहले उस ज़मीन पर रोक थी बेचने के लिए। मुझे कलेक्टर साहब के द्वारा ये जानकारी दी गई कि वो ज़मीन अब बेची जा सकती है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। निवेशक अभिकर्ता संघ की आपत्ति ये थी कि चूँकि जबलपुर के लोगों का पैसा फंसा है, वो चाहते थे, उनकी मांग ये थी कि जबलपुर की ज़मीन बेचकर वो पैसा उनको मिले। परंतु ठीक है, कोई प्रक्रिया अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय की है तो सबके लिए मान्य है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से एक चीज़ बस तय करने आए थे कि यह रजिस्ट्री हो रही है तो इसका पैसा सेबी में जाना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेबी में जाएगा तभी वो पैसा निवेशकों के पास आएगा। ठीक है, जबलपुर के पास नहीं आएगा पर देश भर में किसी न किसी के पास जाएगा। सारे लोग परेशान हैं और जबलपुर में हम लोग को प्राथमिकता मिलेगी, यहाँ की ज़मीन का पैसा लेके जाएगा तो वो हम लोग अपनी प्राथमिकता तय करा लेंगे। पर आज लीगल तरीके से जो हम लोग बात करने आए थे वो ये आए थे कि रजिस्ट्री होकर पैसा सेबी में ही जाना चाहिए, इसके अलावा कहीं रजिस्ट्री का पैसा जाना नहीं चाहिए। रजिस्ट्रार साहब ने कहा 1 घंटे का समय दीजिए, मैं सारी जानकारी निकाल के, ऑनलाइन रजिस्ट्री आती है, हम लोग को पता नहीं होता है, स्लॉट बुक हो जाता है, हमारी जानकारी में परचेजर सेलर कौन होता नहीं पता है। हम लोग जब सुबह सौरभ शर्मा जी और हमारे
निवेशक अभिकर्ता संघ के सभी पदाधिकारी वहाँ जब पहुँचे तो फिर उन्होंने उसकी पतासाजी करी है और 1 घंटे का समय मांग रहे हैं कि सेलर कौन है और परचेज़र कौन है और वो पैसा कोई भी हो, सहारा बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, हमें उससे आपत्ति नहीं है। सेबी में पैसा जाएगा तो हम लोगों को मतलब हमारे अभिकर्ता संघ को या सहारा में निवेशकों को पैसा मिलेगा इस देश में, तो पैसा सेबी में जाना चाहिए, ये हमारा इशू है। उसी को हम लोग पूछने आए तो 1 घंटे में हम लोगों को बताएंगे कि वो पैसा सेबी में जा रहा है।